में एक बार क्या हुआ, भगवान द्वारिकानाथ भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी वही भोजन प्रसादी पवा रही थी उनको। तो भोजन पवाते पवाते ठाकुर जी हंस गए। हंसे तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु कोई बात चल नहीं रही, कोई ऐसा टॉपिक चल नहीं रहा हंसी वाला, फिर आप हंसे क्यों? बोले ऐसी ही हंसी आ गई। रुक्मणी जी का ऐसे तो आ नहीं सकती, कोई तो कारण होगा इस हंसने के पीछे। बोले वो चींटा जा रहा है ना, एक काला चींटा, उसको देख के हंसी आ गई। बोले इसमें हंसने वाली क्या बात है? बोले हंसने वाली बात रुक्मणी, जब तू इसका इतिहास जानेगी तो तू भी हंसेगी। ये चींटा जानती है कौन है? बोले कौन है? ये चींटा 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है। लेकिन आज कर्मों का फेर देखो, क्योंकि मैंने बताया ना स्वर्ग भोग भूमि है। पुण्य जितने धरती पर किए थे भोग लिए स्वर्ग में, अब पुण्य फिर कमाने के लिए धरती पर भेजा जाएगा। और धरती पर भी कंफर्म नहीं कि मानव ही बनो, कुछ भी बनाया जा सकता है। 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बनकर के भी इसकी भोग इच्छाएं खत्म नहीं हुई। आज चींटा बन के गुड़ की सुगंधी की तरफ भागा फिरा जा रहा है। इसकी दशा देख करके हंसी आ गई। इसकी दशा देख करके मुझे बड़ा हंसी आई कि देखो भोग कैसे नचाते जीव को। सब कुछ पाने के बाद भी आके कहां के गिरा। तो भैया देखो, जानते हम, कहने वाला भी इस बात को जानता है कि इच्छा खत्म करना कोई हंसी खेल नहीं है। इच्छा खत्म नहीं होती जीवन भर, लेकिन इन सब इच्छाओं के ऊपर एक इच्छा ले आओ। सब इच्छा है, ठीक है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ठीक है, सब चलेगा, लेकिन इन सब के ऊपर एक इच्छा ले आओ, कृष्ण दर्शन लालसा। हमें भगवान को पाना है, ये इच्छा और ले आओ बस उसमें। अब उनको पाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। कोई कहेगा भैया चंदन लगाओ, इससे ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो लगाएंगे। क्या कोई लाख गला फाड़े कि भैया तो दिखावा है? जी हम दिखावा करेंगे, क्योंकि हमने सुना है, हमने संतों की वाणियों से सुना है। महापुरुष कहते तुम्हारे माथे पे, तुम्हारे मस्तिष्क पर ठाकुर जी के चरण रहेंगे तो यमराज की ताकत नहीं तुमको छू भी सके, काल की ताकत नहीं तुमको छू सके। हमने संतों के मुख से सुना और हमें संतों की वाणी पे भरोसा, इसलिए हम लगाएंगे चंदन। अगर कंठी पहनने से हमारे ठाकुर जी राजी होते तो पहनेंगे। रसखान जी वृंदावन में आके रहे, विजातीय थे, लेकिन वो ऊपर से लेके गले से लेके चरण तक उनकी इतनी मोटी मोटी तुलसी की कंठी होती थी। तो कोई कह दे कि कंठी पहनने से भगवान मिलेंगे, कंठी पहनेंगे। कोई कहेगा कि भूखे रहने से, व्रत करने से भगवान मिलेंगे, तो व्रत रहेंगे। चाहे भला कोई कितना भी कहता रहे, भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलते। तेरी श्रद्धा तेरे साथ हमारी। हमें जिस भी चीज से लगता है कि हमारे ठाकुर जी कृपा हम पर होगी, हम करेंगे। और ये जो ठानेगा ना, उसी को भगवान मिलेंगे। मैं हमेशा कथा में कहती हूँ, क्योंकि ऐसे उदाहरण मिलते रहते। कई लोग, आज भी चर्चा चल रही थी घर पे, तो बोले ठाकुर जी तो हम रखना चाहते, पर अब घर में भोग कैसे लगाएं, प्याज लहसुन। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और सबको ये समझनी चाहिए, जो बात कड़वी है पर सच्ची है। जो भगवान के लिए 10 रुपया 20, मुझे तो नहीं रेट पता, पर 10-20 रुपया किलो जो प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता, वो क्या भगवान को पालेगा? क्या पालेगा? मैंने एक उदाहरण दिया है, पर हम छोटी छोटी सी चीज नहीं त्याग पाते और फिर कहते हमें भगवान चाहिए। कैसे भगवान को पालोगे? रहनी भगवान को पाने लायक बनाओ, शरीर भगवान को, दिनचर्या भगवान को पाने लायक बनाओ, स्वरूप भगवान को पाने जैसा होना चाहिए। हर चीज जब चारों तरफ से मिलेंगी ना,
तब भगवान की कृपा मिलती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। और मुझे लगता है यहाँ आप जितने आए हो भगवान की प्राप्ति के लिए ही आए हो। बताओ, कोई और कुछ इच्छा लेके आए हो तो बता दो। मैं तो कथा में पहले दिन ही पूछ लेती हूँ, भैया ये बताओ यहाँ पुण्य पाने कौन कौन आया, तो लोग खुश खुश होके हाथ उठा देते कि जी हम आए हैं। मैं भैया गलत एड्रेस पे आए हो, यहाँ पुण्य नहीं दिए जाते। जो पुण्य पाप जितने कमाए उनको मिटाया जाता है। ये भागवत मिटाने के लिए है, जितने भी करें सब खत्म हो जाए बस खाली। और मैं नहीं कह रही इसको, आदि गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा है, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। इनसे परे उतरना ही भजन होता है। भक्ति यही है, यही भजन। भज धातु से बना है भजन, भक्ति। कई लोग कहते भक्ति क्या है, अपने आप को भगवान से जोड़ दो, यही भक्ति है। खा रहे